वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना का, आपका 19 का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 respectively. The balance sheet of the firm on 31st March 2023 stood as follows. कहने का मतलब है तीन पार्टनर्स है ए बी सी, प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं 1/2, 1/3, 1/6। उसके बाद बोलता है कि 31 मार्च 2023 को उनका बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए क्या क्या सुन लीजिए। क्रेडिटर्स है 1280, रिजर्व फंड है 4800 और कैपिटल्स ए बी सी तीनों का 8000 8000 8000 है। ठीक है, टोटल हो गया आपका कितना 30080। कैश इन हैंड 480, कैश एट बैंक 800, डेटर्स 7200, फर्नीचर 4800, स्टॉक 5600, बिजनेस प्रेमिसेस कितना है आपका 11200। टोटल कितना हो गया आपका 30,080 रुपया। ठीक है जी। अब कुछ आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बोलता है कि आप फर्म से कौन रिटायर कर रहा है, आपका सी। फर्म से कौन रिटायर कर रहा है, सी, यानी ए बी सी, यानी ये वाला क्या कर रहा है ना, फर्म से क्या कर रहा है आपका, फर्म से क्या कर रहा है आपका रिटायर कर रहा है। कब? ऑन 31 मार्च 2023, जिस दिन का बैलेंस शीट है ना उसी दिन फर्म से सी क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। उसके बाद इट इज एग्री टू एडजस्ट, क्या क्या है, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज फॉलोज। एसेट्स एज फॉलोज का आपका एग्रीड हुआ है, जिस वैल्यू पे दिखाएंगे। पहला क्या बोलता है ए में, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी बैड एंड डाउटफुल डेट्स के नाम से आप कितना क्रिएट कीजिए 5%, यानी जितना डेटर्स है कितने का, डेटर्स है 7200 का, तो 7200 में ये मान के चलिए कि 5% मेरा डूब सकता है। उसके लिए क्या कीजिए आप, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। फिर क्या बोलता है बी में, स्टॉक एंड फर्नीचर बी डिप्रिसिएटेड बाई 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, यानी जो स्टॉक है ना वो 5% डिप्रिसिएट होगा, राइट। और आपका जो फर्नीचर है वो कितना परसेंट के रेट से 10%। तो स्टॉक एंड फर्नीचर बी डिप्रिसिएट बाय 5% एंड 10%, तो 5% स्टॉक 10% फर्नीचर रिस्पेक्टिवली। एंड बिजनेस प्रेमिसेस बी अप्रिसिएटेड बाय, देखिए बिजनेस प्रेमिसेस है ना जो आपका भवन है वो 880 से क्या हो गया आपका बढ़ गया। इस क्वेश्चन में बनाना क्या है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपके मन में सवाल होगा कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ से आ गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो टेंशन मत लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। दो नाम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते बनाते हैं, आपका सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन नंबर 19 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना दिया है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, 5 कॉलम्स, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट में पास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका कौन सा डेट हो जाएगा, 2023, 2000 क्या हो गया आपका 23 हो जाएगा 2023। उसके बाद कौन सा डेट है आपका मार्च 31, राइट। तो लिखेंगे क्या, मार्च 31। ठीक है।
तो सबसे पहले क्या होगा, आप देखिए कि क्या कोई बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, रिजर्व फंड है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है। कहने का मतलब बैलेंस शीट पे कोई ऐसा अकाउंट्स है जिससे पार्टनर्स कैपिटल बढ़ सकता है या घट सकता है, तो क्रेडिटर्स नहीं। कौन है आपका, रिजर्व फंड। ये जो रिजर्व फंड है ना, इस पर राइट्स किसका होता है, मालिक का। किसका राइट्स होता है, आपका मालिक का। रिजर्व फंड रहे, रिजर्व रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहे, इस गुडविल रहे, ये सब आपका किसका होता है, कैपिटल से क्या होगा, एडजस्ट होगा, ऑनर से, मालिक से क्या होगा, एडजस्ट होगा। अब बताइए, रिजर्व फंड को बांटेंगे कैपिटल्स में, तो कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा, कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल क्रेडिट कीजिए, और घटेगा तो डेबिट। और रिजर्व फंड को क्लोज करना है, इसका क्रेडिट बैलेंस से डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, रिजर्व फंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। उसके बाद 2 हो जाएगा क्या, एज कैपिटल, 2 क्या होगा आपका, एज कैपिटल। फिर क्या होगा, 2 हो जाएगा मेरा 20 कैपिटल, 2 क्या होगा, 20 कैपिटल। और फिर 2 क्या होगा आपका, सीज कैपिटल, 2 क्या होगा आपका, सीज कैपिटल। ठीक है जी, कितना है आपका, देख लीजिए 4800, तो 4800 लिखें, और इसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट सेंग रेशियो में, 1/2, 1/3, 1/6। तो 4800 है ना, इसको क्या करें, कितना से भाग कर दें, 2 से, तो आएगा कितना, 2400 हो गया। फिर 4800 को आप भाग करें कितना से, 3 से, तो आ गया कितना, 1600। उसके बाद फिर 4800 को भाग करें कितना से, 6 से, तो कितना आ गया आपका, 800। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 4800 को पार्टनर्स के बीच बांट दिया। रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट करके खाता क्लोज कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि कैपिटल क्या होगा, रिजर्व फंड से बढ़ेगा। तो ये तो मैंने पास कर दिया। उसके बाद इसी डेट को क्या क्या एंट्री होगा देख लीजिए। अब क्या होगा, प्रोविजन आपको 5% करना है, उससे आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। स्टॉक, फर्नीचर एक ही साथ पास कर देते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्या करना है, प्रोविजन करना है किस पे, बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे। तो लिखिए 2 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेब्ट्स अकाउंट। आई होप इसको आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हो गया। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू भी घट रहा है, तो 2 लिखेंगे स्टॉक, 2 क्या लिखेंगे हम लोग, स्टॉक अकाउंट। उसके बाद फर्नीचर है ना, तो जो घटने वाला आइटम था ना, असेट्स, एक साथ क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। अलग अलग नहीं कीजिएगा, ऐसे टाइम क्या होगा, ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। अब देखिए अमाउंट को क्या करिए, सेट कीजिए। सबसे पहले क्या करता है, 5% है ना, तो डेटर से कितने का, 7200 का 5%, 360। 7200 का 5% कितना हो गया, 360। आई होप दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा उधर चला गया। उसके बाद डेटर्स था ना, डेटर्स 7200 का 5%, 360। ठीक है, स्टॉक है कितने का, स्टॉक है 5600 का ना, 5600, तो 5600 का 5%, 280। 5600 का 5% कितना हो गया, 280। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका फर्नीचर है कितने का, फर्नीचर कितने का है, 4800। स्टॉक 5600 का ना था, 5600 का 5%, 5600 का 5%, 280। ठीक है, और स्टॉक कितने का है, 5600 हो गया। 5600 का फर्नीचर कितने का, 4800, तो 4800 का 10% कितना होगा, 480। कितना होगा, 480। तब सबको जोड़िए, 360, उसके बाद 280, फिर कितना, 480। ठीक है, 1120 कितना हो गया आपका, 1120
20। देखिए सब कुछ आपके सामने बनाते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बना बनाया कॉपी पे बनाना नहीं है, सब कुछ आपके सामने दिखाएंगे तो आपको जल्दी क्या होगा समझ में आएगा। तो ये मैंने एंट्री कर दिया, अब जगह नहीं है देख लेते हैं, एक एंट्री अगर और हो जाए तो यहीं पे करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं मोबाइल के स्क्रीन में देखूंगा कहीं कट तो नहीं रहा है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद बिजनेस प्रेमिसेस का वैल्यू बढ़ गया, तो बढ़ गया तो बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट कीजिए, क्या लिखेंगे बिजनेस प्रेमिसेस बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बिजनेस प्रेमिसेस कितने से बढ़ाना, 880 से, अमाउंट लिख दिया तो और दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाएगा, अमाउंट को लिख दीजिए कितना 880 से। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 3 एंट्री कर दिया, अभी और एंट्री होगा, आप पहले क्या करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मिटा देंगे और इसकी जगह पे और एंट्री क्या करेंगे, पास करेंगे। अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच बांटेंगे। अभी मैंने एंट्री पास किया था, उसका क्या करूँ, पोस्टिंग कर दूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है जी, क्या था, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। तो कितना निकाले थे, 7200 था ना, 7200 का 5%, 360 रुपया निकाले थे, देख लीजिएगा आप। अभी तुरंत मैंने यहाँ पे एंट्री किया है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद स्टॉक है, तो लिखेंगे क्या, टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक है कितने का, 5600 का, 5%, 280 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, फर्नीचर है, तो 2 लिखिए फर्नीचर, 2 क्या लिखेंगे हम लोग, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर कितने का था, 4800 का, 480, कितना हो गया, 480 हो गया। उसके बाद बिजनेस प्रेमिसेस क्या हुआ, बढ़ गया, क्रेडिट में लिखेंगे ना, बाय बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट। ठीक है, बाई क्या हो गया, बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट। कितना था आपका यहाँ पे, 880। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, तो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है, तो क्या आएगा आपका, लॉस। क्या आएगा, लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, जो लॉस आया ना उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है आपका, ए, उसके बाद कौन है, बी, उसके बाद कौन है आपका, सी। तो पहले देखिए कि लॉस आया कितना, तो डेबिट वाला सब जोड़िए, डेबिट वाला कितना हो जाएगा, 360, फिर हो जाएगा 280, 480, 1120 में 880 घटा दीजिए तो 240। लॉस कितना आया, 240। तो 240 इंटू कितना था, 1/2, कितना था, 1/2, तो बांट दीजिए 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 120। उसके बाद 240 का फिर कितना, 1/3, तो 1/3 में बांट दीजिए, 240 का 3, 80, फिर कौन है आपका, 240 का 1/6।
240 का 1/6 40 रुपया आएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका 240, इधर कितना हो जाएगा 240, यानी 240 मेरा क्या हो गया लॉस, 240 रुपया मेरा क्या हो गया है लॉस, ठीक है जी। कितना था टोटल जरूरत है 360, 280 और 480 है ना, 1120। टोटल कितना हो गया मेरा 1120। तो 1100 लिख दिए 20, यहाँ भी लिख दिए 1120। अगर देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो मैं बोलते भी जा रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा। तो टोटल आपका 1120 में 880 माइनस हो गया, लॉस कितना हो गया 240, ABC में बांट दिया प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में। तो ये लॉस हुआ है ना, लॉस, तो लॉस से कैपिटल क्या होगा कमेगा, कैपिटल कमेगा तो कैपिटल क्या करना पड़ेगा डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। लॉस हुआ ना, सॉरी, लॉस से कैपिटल क्या होगा मेरा, लॉस से कैपिटल क्या होगा मेरा घटेगा ना, तो कैपिटल को पहले डेबिट कर देंगे ना, कैपिटल को डेबिट होगा, प्रॉफिट थोड़ी ना, लॉस हुआ है, लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। थोड़ा एम बढ़िया से लिख दें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना कितना वो देख लीजिए 120, उसके बाद है 80, फिर कितना आपका 40, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपका 240। तो इस तरह से लॉस भी क्या किया मैंने बांट दिया, तो आपका एंट्री हो गया। अब हमको निकालना पड़ेगा कि जो सी फर्म से रिटायर हो रहा है उसको एक्चुअली कितना अमाउंट देना है, और जितना अमाउंट रहेगा निकाल के हम लोग क्या करेंगे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, अमाउंट पेबल टू, यहीं पे लिखता हूँ, थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, क्या लिखेंगे अमाउंट पेबल टू सी, है ना, अमाउंट पेबल टू सी। तो जो भी सी को बढ़ाने वाला होगा उसको बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे, घटाने वाला घटा देंगे। तो सी का पहले से कैपिटल कितना है 8000, सी का पहले से कैपिटल कितना है 8000। उसके बाद उसको रिजर्व में पैसा मिला था ना, आपका रिजर्व में पैसा मिला था 4800 में कितना मिला था 6 से भाग किए थे यानी 800। तो आपका 8000 उसका अपना कैपिटल का, और 800 किस चीज़ का मिला उसको रिजर्व फंड का। और लॉस, ये लॉस हो गया ना सी का, तो लॉस से कैपिटल क्या होगा घटेगा, तो लॉस से क्या हुआ घटा दिए, यानी कैपिटल का 8000 रिजर्व फंड का 800 दोनों जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 8800, और 8800 में कितना घटा दिया 40 रुपया, तो कितना बचेगा 8760, कितना बचेगा आपका 8760, कितना 8760 रुपया, 8760 रुपीज़ सी को देना है, राइट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सुनिए। अब सी का पेमेंट कैसे किया जाए, 3 तरीका पेमेंट करने का, एक बार में पैसा दे सकता है फर्म, दूसरा तरीका क्या है कुछ पैसा कैश के रूप में दे, कुछ पैसा लोन के रूप में रख ले, और तीसरा तरीका क्या है कि पूरा का पूरा पैसा फर्म जो रिटायरिंग पार्टनर से उसको लोन के रूप में क्या करता है ट्रांसफर कर देता है। तो क्वेश्चन में कोई जिक्र ना रहेगा पेमेंट का, तो आप क्या करेंगे लोन के रूप में पैसा क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, एंट्री क्या हो जाएगा, जो सी का कैपिटल है क्लोज हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा एंट्री क्या सीज कैपिटल, क्या हो जाएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फिर ये पैसा कहाँ ट्रांसफर को चला जाएगा सी के लोन अकाउंट में। जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे तो लोन अकाउंट में क्या करेंगे पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट कितना 8760, ठीक है। तो इस तरह से सी का कैपिटल क्या हो गया क्लोज,
और उसका पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया, सीज लोन अकाउंट में। तो ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, आप इसका तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का, बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।